योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले, सुनने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले अगर थ्योरी आपने नहीं समझी और नहीं देखी तो प्लीज़ पहले थ्योरी को जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन इतने आराम से समझ में आते हैं। खैर, अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है following differences have arisen among P, Q and R. State who is correct in each cases. तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस आने शुरू हो गए। P, Q, R तीनों पार्टनर एक फॉर्म के अंदर। अब उनको हमें सही सिचुएशन बतानी है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो मतलब आप सजेस्ट कीजिएगा कि इसमें कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है और क्या इसके अंदर होना चाहिए। तो सबसे पहली सिचुएशन रीड करते हैं। P used 50,000 belonging to the firm. P ने 50,000 रुपये फर्म के यूज करे एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000 और उसने 5,000 रुपये का प्रॉफिट उससे कमाया। Q एंड R वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। अब जो बाकी के दो पार्टनर है वो ये कह रहे हैं कि आपने जो 5,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया है ना, ये आपको फर्म को देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपने फर्म के 50,000 रुपये से 5,000 रुपये की अर्निंग करी है। तो इस सिचुएशन में आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होना चाहिए। क्या इस P को ये 55,000 रुपये देने चाहिए या सिर्फ 50,000 ही लौटाने चाहिए? तो ठीक है, आप बताइएगा, मैं बाकी इसका आंसर लिखता हूँ यहाँ पर। तो एक बात बताओ, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसके अंदर पार्टनर की लायबिलिटी के ऊपर बात करी थी। तो उसमें हमने ये देखा था कि फर्म की किसी भी एसेट से, किसी भी प्रॉपर्टी से अगर कोई पार्टनर अच्छा प्रॉफिट निकालता है या कुछ भी है तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में वो प्रॉफिट फर्म को दिया जाता है। तो बस वही यहाँ पर आ जाएगा। अब एक बात बताओ, जो P है वो कितने रुपए यूज़ कर रहा है? 50,000 रुपये फर्म के यूज़ कर रहा है और उसने इस 50,000 से प्रॉफिट कितना गेन किया है? उसने गेन करा है प्रॉफिट 5,000 रुपये। तो अब ये रिटर्न जो करेगा वो कितने पे करेगा? P मस्ट पे 55,000 रुपीज़ फर्म को। क्लियर है? ये तो था पहले पॉइंट का आंसर, ये हो गया पॉइंट 1। अब आते हैं पॉइंट B की तरफ। तो इसको भी रीड करते हैं। इसमें बोला है Q यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म। Q ने 10,000 रुपये फर्म के यूज करे एंड इनकर्ड अ लॉस 1,000 रुपये। अब उसको 1,000 रुपये का हो गया नुकसान। ही वॉन्ट द फर्म टू बियर द लॉस, और वो चाहता है कि अब जो 1,000 रुपये का नुकसान है वो फर्म बियर करे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसने यूज करे फर्म के पैसे, सबसे पहली चीज़, वो भी उसमें भी लॉस आया तो वो फर्म बियर उसको नहीं करेगी। तो यहाँ पर आएगा Q मस्ट पे पूरे 10,000 रुपये। तो B पॉइंट का आंसर ये था। अब बढ़ते हैं C पॉइंट की तरफ। C पॉइंट में गिवन है P और Q वांट टू परचेज गुड फ्रॉम स्टार लिमिटेड। अब दो पार्टनर चाहते हैं कि वो स्टार लिमिटेड से गुड्स परचेज करें और यहाँ पर R मना कर रहा है, वो डिसएग्री है। तो क्या क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो अगर दो पार्टनर कह रहे हैं तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं उनका रेशियो ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली P और Q की बात मानी जाएगी। तो इस सिचुएशन में गुड्स मे बी बॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड। तो स्टार लिमिटेड से गुड्स खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों D। Q और R दो पार्टनर हैं, वांट टू एडमिट W। अब वो W को एज अ पार्टनर एडमिट करना चाहते हैं लेकिन P मना कर रहा है। तो क्या ये W एडमिट होगा? तो हमने क्या पढ़ा था थ्योरी के अंदर? हमने पढ़ा था कि अगर दो पार्टनर या 3 पार्टनर फॉर्म के अंदर है तो सबकी आपसी सहमति होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी एक मना कर रहा है तो इस सिचुएशन में हम उस पार्टनर को अपनी फॉर्म के अंदर एडमिट नहीं कर सकते। तो बस D पॉइंट का आंसर हमें मिल गया। W कैन नॉट बी एडमिटेड। बस नेक्स्ट E पॉइंट। अब यहाँ पर E पॉइंट में बोला है R हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम। R ने क्या करा? 2 लाख रुपए का लोन दे दिया फर्म को और वो ये कह रहा है कि मुझे इसका 10% पर एनम इंटरेस्ट चाहिए। P और Q जो है नहीं मान रहे इस बात को। तो अब आप बताइए क्या होना चाहिए? तो E पॉइंट इसमें क्या होगा कि R को इंटरेस्ट तो मिलेगा लेकिन 10% नहीं मिलेगा। हमने जो प्रोविज़न में पढ़ा है 6% पर एनम, वो उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट।
आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।